नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। मनपा में नए आयुक्त नीमा अरोरा ने संभाला पदभार। भेड़ों की लड़ाई पर चल रहा था जुआ, 8 भेड़ मालिक चढ़े पुलिस के हत्थे। बार बार ट्रैफिक जाम की समस्या से बाईपास परिसर के नागरिक त्रस्त। गाड़गे बाबा जयंती स्वच्छता दिन के रूप में मनाने की मांग और ऑक्सीजन प्लांट को लाइसेंस की प्रतीक्षा। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। महानगर पालिका में नए आयुक्त के रूप में नीमा अरोरा ने पदभार ग्रहण किया। भ्रष्टाचार, घोटाले, सभाओं के नियम बाह्य कामकाज की वजह से अकोला महापालिका पूरे राज्य में सुर्खियों में रही है। इस मनपा के कामकाज को फिर से पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार ने आयुक्त पद पर एक आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की है। आज सोमवार को मनपा के नए आयुक्त के रूप में नीमा अरोरा ने अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर पूर्व आयुक्त संजय कापड़नीस ने उन्हें पदभार सौंपते हुए उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। आगे के कार्यकाल को लेकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर महापालिका के सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे। उपस्थित मीडिया कर्मियों ने नए आयुक्त नीमा अरोरा से सवाल पूछने का प्रयास किया, तब उन्होंने विनम्रता से नकार देते हुए अपना पहला लक्ष्य अकोला की साफ सफाई की ओर देने का इरादा व्यक्त किया। दमानी अस्पताल के सामने भेड़ों की लड़ाई पर जुआ खेलने वाले भेड़ मालिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अकोट फैल पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले दमानी अस्पताल के सामने खुले मैदान पर भेड़ों की लड़ाई का आयोजन कर उस पर जुआ खेला जा रहा है। ऐसी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित आतंकवाद निरोधक पथक प्रमुख विलास पाटिल को मिली थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने यहाँ कार्रवाई कर लड़ाई के लिए लाए गए 8 भेड़ तथा उनके मालिक समेत 1,96,530 रुपए का माल जब्त किया। एटीसी के दल ने इस कार्रवाई में कालू गौरवे, अब्दुल रशीद, मोहम्मद फिरोज हाजी शब्बीर, जय कनौजिया, धीरज खैतवास, राकेश बिचेले, सलीम गौरी को गिरफ्तार किया। इन 8 आरोपियों से 8 भेड़, 4 मोबाइल, पंडाल का साहित्य समेत 1,96,530 रुपए का माल जब्त किया। आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र जुआ अधिनियम की धारा व प्राणियों की निर्दयता अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। वाशिम बाईपास परिसर में बार बार ट्रैफिक जाम होने के कारण नागरिक त्रस्त हो गए हैं। अकोला शहर के वाशिम बाईपास चौक में सीमेंट रास्ते का निर्माण कार्य शुरू है, जिस कारण यहाँ कई बार ट्रैफिक जाम लग रहा है। ट्रैफिक जाम होने के कारण कई बार वाहन धारकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीमेंट रास्ते का निर्माण कार्य चलने से ठेकेदार द्वारा वैकल्पिक रास्ते का निर्माण करना आवश्यक है। साथ ही एक और का रास्ता पूरी तरह निर्माण कर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाई जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस ओर ठेकेदार समेत संबंधित विभाग के अधिकारियों का ध्यान देना आवश्यक हो गया है। बालापुर की ओर जाने वाले रास्ते पर दुरुस्ती के लिए कई ट्रक कतारों में रास्तों के बीच खड़े किए जाते हैं। सबसे पहले इन ट्रकों को ट्रैफिक विभाग द्वारा हटाने की मांग नागरिक कर रहे हैं। इन ट्रकों की भीड़ के चलते इस रास्ते पर कभी भी बड़ी दुर्घटना होने के आसार नजर आ रहे हैं। संत गाड़गे बाबा की जयंती स्वच्छता दिन के रूप में मनाने की मांग निवेदन के जरिए की गई। स्वच्छता व व्यसन मुक्ति के लिए संत गाड़गे बाबा ने अपनी जिंदगी खर्च की। कीर्तन के जरिए समाज की व्यसनाधीनता दूर हो व समाज सुसंस्कृत हो, इसलिए उन्होंने उपदेश किया। उन्हीं के विचारों पर महाराष्ट्र शासन ने राज्य में स्वच्छता अभियान चलाया था। 23 फरवरी को संत गाड़गे बाबा की जयंती राज्य में स्वच्छता दिन के रूप में मनाई जाए तथा
23 फरवरी को राज्य में सभी शराब की दुकानें व बियर बार बंद रखने की मांग संत गाडगे बाबा जयंती उत्सव सेवा समिति की ओर से जिलाधिकारी को निवेदन सौंपकर की गई। इस अवसर पर संघटना के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज दिलेल्या निवेदनाद्वारे हे सांगू इच्छितो की 23 फेब्रुवारी दिनी ज्या संत गाडगेबाबांनी आयुष्यभर आपल्या समाजातली व्यसनाधीनता दूर व्हावी, समाजातली दारू चुकीचे व्यसन दूर व्हावेत यासाठी उभं आयुष्य वेचलं, त्या गाडगेबाबाच्या जयंती दिनी महाराष्ट्र शासनानं महाराष्ट्रभर दारूबंदी करावी। लाइसेंस की प्रतीक्षा में लटके ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। कोरोना के समय गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ने से सर्वोपचार अस्पताल को बड़े प्रमाण में ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ा था। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सर्वोपचार अस्पताल समेत जिला महिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने का काम तेजी से किया गया। दोनों ही अस्पतालों में ऑक्सीजन टैंक लगाया गया है, किंतु लाइसेंस की प्रतीक्षा में दोनों स्थानों के ऑक्सीजन प्लांट का काम प्रलंबित हो गया है। सर्वोपचार अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट के लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज मेडिकल महाविद्यालय द्वारा संबंधित ठेकेदार को दिए गए हैं। ठेकेदार अगली कार्रवाई की तैयारियों में लगा हुआ है। फिलहाल संबंधित विभाग की ओर से लाइसेंस का काम लटका हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने के लिए प्रशासन को हर जरूरी कदम उठाना आवश्यक हो गया है। सामाजिक वनीकरण में कार्यरत मजदूरों को कायम करने की मांग निवेदन के जरिए की गई। अकोला जिले के मौजी लोनी गांव के मजदूर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सामाजिक वनीकरण में ओबीसी व एससी प्रोग्राम में काम करते हैं। इस काम के अलावा किसी भी मजदूर ने अन्य रोजगार की मांग नहीं की है। सामाजिक वनीकरण में फिलहाल जो मजदूर कार्यरत है उन्हें ही कायम स्वरूप से नियुक्ति दी जाए, इस मांग को लेकर मानवीय हक सुरक्षा दल महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया। इस अवसर पर संघटना के पदाधिकारी समेत मजदूर बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कामगाराच्या मनामध्ये भयभीतीचे वातावरण निर्माण झाले आणि तसं जर प्रकरण झाला, त्यांना जर बंद केलं तर त्यांच्या कुटुंबावर त्यांच्या परिवारावर उपासमारीची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही। ज्या पद्धतीनं ते रोजगार आहेत त्याच पद्धतीने त्यांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळावं यासाठी आमच्या संघटनेच्या वतीने इथे निवेदन सादर करण्यात। शिवसेना वसाहत के पास कुछ अज्ञात युवकों ने हमला कर तीनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। खेत में काम कर घर लौटने वाले 3 युवकों को शिवसेना वसाहत परिसर के कुछ युवकों ने रोककर उनसे पैसों की मांग की। किस बात के लिए पैसे मांग रहे हो, यह पूछने पर अज्ञात हमलावरों ने इन तीनों ही मजदूरों की जमकर पिटाई की। इस मारपीट में आसिफ अहमद व कशीद अहमद को गंभीर चोटें आई है, जिन पर सर्वोपचार अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना की शिकायत पुराना शहर पुलिस थाने में की गई है तथा आगे की जांच पुलिस कर रही है। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। मनपा में नए आयुक्त नीमा अरोरा ने संभाला पदभार। भेड़ों की लड़ाई पर चल रहा था जुआ, 8 भेड़ मालिक चढ़े पुलिस के हत्थे। बार बार ट्रैफिक जाम की समस्या से बाईपास परिसर के नागरिक त्रस्त। गाडगे बाबा जयंती स्वच्छता दिन के रूप में मनाने की मांग और ऑक्सीजन प्लांट को लाइसेंस की प्रतीक्षा। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताजा खबरों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल, अपनी बात। धन्यवाद।